हमारे राम आ गए। जय श्री राम। जय श्री राम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ूं अनुग्रह तोरे। जो ही विधिनाथ हुई हित मोरा, करूं सुवेगी दास में तोरा। नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल। आज आप हमारे साथ देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम रामकाज। रामकाज में आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी। राम राम मुख्यमंत्री जी। राम राम। राम राम से अब बातों की शुरुआत करते हैं कि काजल लगे किरकिरा, सुरमा सही न जाए, और जिन नैनन में राम बसे, दूजो कौन समाए। प्रभु श्री राम ने समरसता और सद्भाव के लिए बहुत काम किया। उससे समाज को क्या प्रेरणा मिलती है? देखिए, प्रभु श्री राम जी का समरसता को ऐसे जान सकते हैं कि जैसे उन्होंने निषाद राज के सहयोग से गंगा पार किया, उसके बाद उन्होंने उनसे कहा कि तुम भरत जैसे ही मेरे लिए प्रिय हो, भरत जैसे ही, जैसा भाई है वैसा तुम प्रिय हो। और फिर उन्होंने सबरी माता को भी वैसे ही उन्होंने स्नेह दिया जैसे अपनी माता कौशल्या और कैकेयी को वो देते थे। तो इस तरह से समरसता का एक उन्होंने पाठ हम लोग को दिया है। प्रभु श्री राम, जैसे आपने शबरी माता का जिक्र किया, उनके साथ जब प्रभु श्री राम रहते तो उन्होंने कहा, मानू एक भक्ति का नाता। माँ, मैं केवल एक नाता मानता हूँ, वो भक्ति का नाता है। जिस बात को आपने कहा समरसता और सद्भाव का, मुख्यमंत्री जी, जब आप रामलला जी के दर्शन करने गए, भव्य मंदिर को आपने जब देखा, 500 साल बाद जो है भगवान राम टेंट से निकलकर ठाठ के साथ आज वहाँ विराजमान है, आप अपने अनुभव को साझा करें। देखिए, एक तो प्रभु श्री राम से छत्तीसगढ़ का अटूट रिश्ता है, क्योंकि माता कौशल्या की धरती है छत्तीसगढ़, और इस नाते हम लोग प्रभु श्री राम को अपना भांजा मानते हैं। तो स्वाभाविक रूप से अपनापन लगता है। और जब मंत्रिमंडल के साथ हम अयोध्या भगवान राम का दर्शन के लिए गए तो बहुत खुशी हुई। इसके पहले भी जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो छत्तीसगढ़ के लोगों ने कई तरह से खुशियां मनाई थी। यहाँ से सुगंधित चावल भेजे थे, सब्जी भेजे थे, यहाँ से डॉक्टर गए थे, यहाँ से कई टीम वहाँ पर लंबे समय तक लंगर लगा के लोगों को खाना खिलाने का काम किए। तो जब हम लोग मंदिर गए, दर्शन किए, तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और हम सभी लोग वहाँ पर नारा लगा रहे थे, छत्तीसगढ़ का भाचा राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और इसी नारा से पूरा मंदिर को हम लोग गुंजा दिए और उनका दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। आज हमारे राम आ गए। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभु श्री राम जो है मर्यादा भी सिखाते हैं, और आज के समय में मर्यादा की इतनी आवश्यकता है। चाहे हम राजनीति करें, चाहे व्यापार करें, चाहे पढ़ाई लिखाई करें, चाहे आज के समय मोबाइल जो सबसे अधिक हम उपयोग करते हैं, हर जगह जो है मर्यादा की एक बड़ी बात आती है। और प्रभु श्री राम ने अपने चरित्र में मर्यादा की बड़ी बात कही है। देखिए, देखा जाए तो भगवान राम का पूरा जीवन मर्यादा से पूर्ण है, और इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी कहलाए। और अपने जीवन में अनेक मर्यादा उन्होंने स्थापित किया। जैसे उन्होंने अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए अपना राजशाही ठाट बाट छोड़कर वनों में चले गए, कठोर यातना सहने के लिए। एक राजमहल का राजकुमार राजमहल छोड़कर जंगल जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि कैसे कैसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि
उनको अपने पिता का वचन पालन करना था। जिस तरह से भगवान को मानते हैं, वैसे पिता को भगवान का दर्जा मानकर वनवास के लिए वो निकल पड़े और 14 वर्षों तक पिता के वचनों का पालन करने के लिए वो वनवास काटे। आज हमारे राम आ गए। जय श्री राम। जय श्री राम। उसी भरोसे राम के निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो तो होए। आपके जीवन को जब हम देखते हैं तो आपका जीवन ऐसा है कि प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित है। जो होगा जैसे होगा, आपके जीवन को जब हमने देखा तो चाहे उतार आए चाहे चढ़ाव है, आपने अपने जीवन को प्रभु श्री राम के चरणों में सौंप दिया। देखिए, मैं तो एक छोटा सा गांव का किसान का बेटा था, लेकिन जब पढ़ाई वढ़ाई पूरी करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और जो भी काम पार्टी से हमको मिला उसको ईमानदारी से कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाने का प्रयास किया। और हम कभी सोचे नहीं थे कि हमको पार्टी इतना आगे बढ़ाएगी। विधायक, सांसद, केंद्र में मंत्री, फिर प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व और फिर इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री के रूप में कभी हमने सोचा नहीं था। लेकिन मैं शुरू से ही, बचपन से ही भगवान के ऊपर बहुत भरोसा करता हूँ और अपना पूरा जीवन उन्हीं पर छोड़ता हूँ कि जो भी होगा उनकी इच्छा से ही होगा। और जिस तरह से रामायण में आदर्श पढ़ते हैं भगवान राम का, तो भगवान का भक्त हो तो स्वाभाविक रूप से उनके बताए मार्गों पर चलने का प्रयास हमारे द्वारा होता है। बचपन में रामलीला देखते थे आप? बिल्कुल देखते थे उस समय। अब तो रामलीला बहुत कम वो टीम आती है गांव में, लेकिन जब हम लोग छोटे छोटे थे तो साल में एक बार जरूर रामलीला की टीम आती थी और एक सप्ताह तक रामलीला चलता था और हम लोग बराबर देखते थे। रामलीला के माध्यम से या राम जी के चरित्र से बच्चे क्या सीख सकते हैं? देखिए, बहुत कुछ सीख सकते हैं। पूरा रामायण एक सफल जीवन कैसे जिया जा सकता है, भगवान राम ने उसमें पूरा बताया है। अगर कोई भी व्यक्ति रामायण पढ़े और भगवान राम के आचरणों का अनुसरण करे तो उसका जीवन बिल्कुल धन्य हो जाएगा, उसका जीवन सफल हो जाएगा। प्रभु श्री राम जब राजा बनते हैं, राजा बनने के बाद उनका उद्देश्य रहता है कि समाज के अंतिम व्यक्ति और प्रथम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठे हुए हैं उनके बीच सामंजस्य स्थापित हो, एक ऐसा वातावरण निर्मित हो जिसमें सभी लोगों का मान सम्मान हो। उसी तरीके से आप भी अपनी सरकार में वैसे ही काम कर रहे हैं जिसमें राम राज्य की संकल्पना जो है वो पूरी होती दिखती है। हाँ, प्रभु श्री राम जी ने सबका अपने जीवन में सम्मान किया। जब वो वनवास में थे और जब भरत अयोध्या वापस आए और पूरा घटनाक्रम पता चला तो माता कैकेयी को लेके भगवान राम को वापस करने गए। उस समय भी भगवान राम माता कैकेयी का वैसे ही सम्मान किया जैसे पहले करते थे, जबकि उन्हीं के कहने पर उनको वनवास हुआ था, लेकिन उनके मन में कैकेयी के प्रति कभी कटुता नहीं आई। तो इस विपरीत परिस्थिति में भी कैसे लोगों का सम्मान किया जाना चाहिए, एक पाठ हम लोगों को मिलता है। आज हमारे राम आ गए। जय श्री राम। जय श्री राम। राम कीन आपन जब ही थे, भयू भुवन भूषण तभी थे। जब भगवान राम जो है निषाद राज जी को मित्र के रूप में स्वीकार करते हैं, भरत जी पूछते हैं कि भैया से मिलकर आपको कैसा लगा, तो वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तीनों लोगों में स्थापित कर दिए। मतलब समाज में कोई व्यक्ति जब तीनों लोगों में स्थापित हो जाए तो ये मान कर चला जाए कि प्रभु श्री राम की कृपा उस पर है। जी बिल्कुल। अब निषाद राज और उनको भरत जैसा सम्मान दिया, भरत के समान ही तुम मेरे प्रिय भाई हो। भगवान राम के चरित्र को जो सबसे बड़ी बात जो आती है, जब प्रभु श्री राम वनवासी श्री राम बनते हैं, वनवासियों के साथ उनके जब यात्रा में वनवासी भाइयों के साथ उनके संबंध बनते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए वो धनुष बाण भी सिखाते हैं कि इस तरीके से हमें अपनी रक्षा करनी चाहिए। तो प्रभु श्री राम
जब वनवासी श्री राम बनते हैं तो वनवासियों के और भी नजदीक पहुंच जाते हैं और उनके आराध्य बन जाते हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, प्रभु श्री राम जब वनवास में थे और माता सीता का हरण हो गया, तो उस समय अगर प्रभु श्री राम चाहते तो अयोध्या से अपना सेना बुला सकते थे रावण से लड़ाई लड़ने, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने वहाँ वानरों को एकत्रित किया, वनवासियों को एकत्रित किया और उनके बदौलत रावण का संहार किया। आज हमारे राम आ गए। जय श्री राम। जय श्री राम। गिद्ध अदम खग आमिष भोगी, गति दीन जो जाचत जोगी। मतलब गिद्ध राज जटायु को भी जो है अपने पिता तुल्य जो है मानते हुए प्रभु श्री राम उनका अंतिम संस्कार करते हैं। तो प्रभु श्री राम का जिस तरीके से मानव के साथ अच्छा संबंध था, जीव जंतुओं के साथ भी, अलग जीव जंतुओं के साथ भी उतना ही मधुर संबंध था। वैसे ही हमें अपने जीवन में जो भी हमारे आसपास है, जो वन में जो रहते हैं जीव जंतु या आसपास हमारे जो जीव जंतु रहते हैं, उनके साथ एक अच्छा संबंध हमें रखना चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए। प्रभु श्री राम ने अपने पूरे जीवन में जिस तरह से सबसे प्यार किया, पेड़ पौधा पशु पक्षी सबसे, वानर सेना आदिवासियों से सबसे प्रेम किया और पूरा आदर्श स्थापित किया। एक हम लोग के लिए लेसन है, पाठ। अभी ये प्रयास किया जाता है कि कई जगह कि धर्मांतरण के माध्यम से कि ये बताया जाता है कि अलग तरीके से जोड़ने का प्रयास किया जाता है, लेकिन प्रभु श्री राम का वनवासियों के साथ एक गहरा नाता रहा है, एक विशिष्ट नाता रहा है, लेकिन अलग अलग लोगों के द्वारा उसे भटकाने का प्रयास किया जाता है। हाँ, एक षड्यंत्र चल रहा है हमारे सनातनियों को और विशेषकर जो जनजातीय समाज के लोग हैं उनको भड़काने का कि जनजाति लोग हिंदू नहीं हैं, जबकि हम ये कहते हैं कि जनजाति लोग ही वास्तव में आदिकाल से हिंदू हैं, वही सनातनी है, वही सनातनी हैं, क्योंकि त्रेता युग में वही उनके बहुत करीब रहे और भगवान के भी बहुत प्रिय रहे। आज भी चूँकि मैं जनजातीय क्षेत्र से आता हूँ, आप किसी का नाम भी ले लीजिए, सबके नाम के साथ राम जुड़ा हुआ है। हाँ, सबके नाम के साथ राम जुड़ा है। और हमारे तो सारंगढ़ क्षेत्र में ऐसा एक रामनामी समाज है जिनके शरीर में पूरा राम 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 राम, उनके हर अंग में राम राम गुदा रहता है। तो ये हमारे जनजाति समाज का मतलब भगवान प्रभु से प्रेम है। बहुत सही बात आपने कही। हमारे यहाँ ये होता है, जैसे आप और हम मिले तो हमने कहा राम राम, बड़ों से हम मिलते हैं तो राम राम। यदि हमारे जीवन में आश्चर्य आया तो हम कहते हैं हे राम, कुछ दर्द है राम, ऐसे करके। मतलब हमारे जीवन में सुबह से लेकर शाम तक, मतलब कहा जाए जीवन के अंतिम तक, यात्रा तक, जहाँ राम नाम सत्य है वहाँ तक सभी स्थानों पर जो है राम विद्यमान है। इसे लेकर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, सब जगह राम विद्यमान है, कण कण में राम विद्यमान है। और जैसे आपने कहा कि हम लोग जब भी मिलते हैं किसी से तो राम राम बोलते हैं, उनसे विदा भी लेते हैं तो राम राम कहते हैं। और जैसे मैंने कहा कि हमारे जनजातीय क्षेत्र में तो सबके नाम के आगे पीछे राम जुड़ा हुआ है, तो अटूट रिश्ता हम लोगों का, हमारे लोगों का भगवान राम से। प्रभु श्री राम ने माता शबरी से जूठे बेर खाए और बड़े आनंद के साथ खाया। एक कथा आती है कि जब राम जी वनवास खत्म करने के बाद जब महल में बैठे रहते हैं तो माता जानकी, कौशल्या माता, ये सब बैठे होते हैं, तो सब पूछते हैं कि आपको सबसे अच्छा वनवास में क्या लगा? तो कहते हैं कि मैंने जूठे बेर जो माता शबरी के खाए थे उसमें मुझे सबसे अधिक आनंद आया। तो भगवान ने इसके माध्यम से क्या संदेश दिया? देखिए, एक तो उनके यहाँ जाकर उनका जूठा बेर खाना, मतलब वो कितने प्रेम से, इतने प्रेम
के वशीभूत हो गई कि उसको ये भी ख्याल नहीं रहा कि भगवान को जूठा बेर नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन उसको ये चिंता थी कि कहीं खट्टा बेर भगवान के मुंह में नहीं चला जाए, इसलिए चक चक के मतलब भगवान को खिला रही थी। तो ये हमारे जनजातीय समाज का माता भिल्ली के रूप में भगवान के प्रति जो अटूट श्रद्धा है उसको दर्शाता है। आज हमारे राम आ गए। जय श्री राम। जय श्री राम। आज भी हमारे समाज में जब हम उदाहरण देते हैं तो जब दो भाई एक साथ मिलते हैं तो हम बोलते हैं राम भरत मिलाप हो रहा है। कोई भाई बड़ा सेवा करे अपने बड़े भाई की तो हम बोलते हैं राम लक्ष्मण की जोड़ी है, या राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, ये चारों भाइयों का ही उदाहरण हमारे पास है। तो आपस में आज के समय में जो भाई भाई एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, किसी संत ने बहुत अच्छी बात कही थी कि भाइयों के बीच विपत्ति का बंटवारा होना चाहिए, संपत्ति का बंटवारा नहीं होना चाहिए। तो प्रभु श्री राम का चरित्र भाई से भाई को जोड़ने का भी है। आपका क्या कहना है? देखिए, प्रभु श्री राम का पूरा जीवन अगर रामायण पढ़ेंगे तो रिश्तों को मजबूत करने का उन्होंने काम किया है कि एक माता पिता के प्रति पुत्र का कैसा स्नेह होना चाहिए, माँ बेटा का क्या स्नेह होना चाहिए, भाई भाई का क्या स्नेह होना चाहिए, पति पत्नी का क्या स्नेह होना चाहिए। पूरे रिश्तों को, जो हमारे सनातन में जो रिश्ते हैं उनको मजबूत करने का काम प्रभु श्री राम ने अपने जीवन में किया है। आपके कार्यों को जब हम देखते हैं तो आप बिल्कुल मानस के अनुरूप ही चलते हैं। जैसे प्रभु श्री राम जब राजा बनते हैं, आप भी एक मुखिया के उस पे हैं, स्थिति पर हैं कि जो कछु अनीति भाषाओं भाई तय मैं हूँ बरजूँ भय बिसराई। मतलब आप भय मुक्त होकर मेरे पास आइए, क्या अच्छा किया जा सकता है, क्या बेहतर किया जा सकता है। उसी तरीके से आप भी ये पूरी शासन व्यवस्था को लेकर चल रहे हैं। हाँ, जैसे मैंने कहा कि बचपन से ही मैं धार्मिक प्रवृत्ति का हूँ और रामायण का मेरे जीवन में अच्छा प्रभाव है, और मैं जो भी अपने को मानता हूँ सब प्रभु की देन मानता हूँ कि प्रभु की कृपा से ही ये सब हो रहा है। नहीं तो एक छोटा सा गांव का एक किसान का बेटा को कौन जानता, लेकिन आज इस मुकाम पर हूँ, इतना बड़ा दायित्व मिला है, तो ये सब प्रभु इच्छा से ही हो रही है। आज हमारे राम आ गए। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रदेश में खुशहाली हो, राम राज्य की स्थापना हो, उसके लिए सतत आप प्रयास करते रहते हैं, सतत आप राम काज की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। वास्तव में राम काज वो है जो समाज के हर वर्ग के साथ न्याय करे, उनके हितों की रक्षा करे। वास्तव में वही तो राम काज है ना? जी बिल्कुल, अच्छा काम ही राम काज है, और इसलिए कहीं भी कुछ अच्छा होता है तो हम लोग राम राज बोलते हैं। कोई अच्छा कुछ होता है तो हाँ ये राम राज ये है, ऐसा बोलते हैं। और उसी दिशा में हमारी सरकार भी सभी वर्गों की यहाँ पर चिंता कर रही है। हमारी जो माताएं हैं, हमारे जो अन्नदाता किसान हैं, हमारे जो प्रदेश के भविष्य युवा हैं, सबके ऊपर ये सरकार चिंता कर रही है, और उनके लिए सबके लिए कोई ना कोई कार्यक्रम, जैसे आज जिस तरह से भगवान राम अपने वनवास काल में माता है अहिल्या का उद्धार किए थे और एक नारी समाज को सम्मान दिए थे, तो हमारी सरकार भी आज उनके लिए अनेक कार्यक्रम चला रही है। एक तो 70 लाख से ज़्यादा माताओं को हम लोग प्रति महीना 1-1 हज़ार रुपया महतारी बंधन योजना में दे रहे हैं। युवा लोगों के लिए भी हम लोग शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ पर उद्योग धंधे आएँ ताकि हमारे बेटा बेटियों को रोजगार मिले। किसानों के लिए भी हम लोग उनकी भी चिंता कर रहे हैं कि वो अन्नदाता हैं, सबका भरण पोषण वही करते हैं, तो उनके लिए भी हम लोग उनका जो उपज है उसका अच्छा कीमत दे रहे हैं और उनको किसी भी तरह से परेशानी नहीं हो, इसकी भी चिंता कर रहे हैं। और सभी वर्ग की चिंता हमारी सरकार कर रही है। आज हमारे राम आ गए।
जय श्री राम। जय श्री राम। रामवन पथगमन जो है उस दिशा में भी आपकी एक बड़ी सोच रही है। जो चंद्रपुरी में माता कौशल्या का एकमात्र मंदिर जो पूरे देश में है वो वहाँ स्थापित है, उसके लिए भी लगातार आप प्रयास कर रहे हैं, राम काज कर रहे हैं। उस संदर्भ में आप हमें बताएं। हमारी सरकार राम वन गमन पथ के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और चंद्रपुरी जहाँ माता कौशल्या की जो धरती है वहाँ उनका मंदिर है, तो उसके लिए भी वचनबद्ध हैं। साथ ही साथ सभी जो धार्मिक आस्था के केंद्र हैं, चाहे वो आपका चंद्रहासनी है, दंतेवाड़ा है, चंद्रपुर है, कुदरगढ़ है, डोंगरगढ़ है, जहाँ माता स्थापित हैं, उनको भी डेवलप करने का सरकार के एजेंडे में है। उसका भी हम लोग विकास कर रहे हैं। आज हमारे राम आ गए। जय श्री राम। जय श्री राम। रामो विग्रहवान धर्म, राम जो है विग्रह है धर्म की, उसी दिशा में आप भी काम कर रहे हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में धर्म की स्थापना हो, हमारा धर्म जो है उत्तरोत्तर आगे बढ़े, और चाहे वो बड़े हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, सभी धर्म के रास्ते पर चलें। चाहे मुख्यमंत्री होते हुए आपके मंत्री, तमाम जो साथी लोग हैं वो भी धर्म के मार्ग पर चलें, उसके लिए आप सतत प्रयास करते रहते हैं मुख्यमंत्री जी। जी बिल्कुल, वही इच्छा है। इतना बड़ा दायित्व तो मिला है तो लोगों का बहुत बड़ा विश्वास हासिल हुआ है छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता का। तो लगातार ये चिंता रहती है कि उनके विश्वास को कभी भी ठेस नहीं पहुँचे और छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सभी लोग यहाँ पर मिलजुल के रहें, सभी वर्ग के लिए सरकार के तरफ से अच्छा काम हो, इसकी सदैव चिंता मन में बने रहती है। आज हमारे राम आ गए। जय श्री राम। जय श्री राम। जिस प्रकार से प्रभु श्री राम में क्रोध का नियंत्रण था, एक धैर्य था, उसी चरित्र को आप अपने जीवन में भी अपनाते हैं, नियंत्रित रहते हैं, धैर्यवान रहते हैं। तो आपने प्रभु श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात किया है। देखिए, रामायण में ये है कि जब माता सीता का हरण हो गया और रावण से लड़ाई लड़नी थी, बीच में समुद्र बाधक था और भगवान ने आग्रह किया रास्ता देने के लिए, लेकिन 3 दिन तक समुद्र नहीं माना और अंत में 3 दिन तक प्रभु ने धैर्य से इंतजार किया कि समुद्र उनको लंका जाने के लिए रास्ता दे दे, लेकिन वो नहीं दिया। प्रभु का बात वो नहीं माना, तब उनको तीर से समुद्र को सुखा के रास्ता वो करना पड़ा। तो इस तरह से मतलब धैर्य भगवान, हाँ, तो ये भी हुआ कि कभी कभी मतलब भय के बिना भी प्रीत नहीं होता है। तो कभी कभी प्रीति के लिए भय भी जरूरी है और धैर्य भी उन्होंने 3 दिन तक धैर्य रखा, तो धैर्य भी कभी नहीं खोना चाहिए। आज के समय में जो सबसे बड़ी परेशानी, बच्चे तो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, विकास भी हो रहा है, लेकिन बच्चे बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं। इसलिए प्रभु श्री राम से या रामायण से हमें सीखना चाहिए कि बड़ों का सम्मान कैसे करना है, अपने शिक्षकों का सम्मान कैसे करना है, माता पिता का सम्मान कैसे करना है, अपने आसपास के लोगों का सम्मान कैसे करना है। तो बच्चों को इससे सीख लेनी चाहिए, सभी को सीख लेनी चाहिए। बिल्कुल लेनी चाहिए और इसके लिए रामायण का पठन बहुत आवश्यक है। रामायण का पठन करेंगे तो निश्चित रूप से ये सारी शिक्षा उनको मिलेगी और हमको लगता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो असर उसका होगा। तो मेरा पुनः आग्रह होगा कि सबको रामायण का पठन करना चाहिए। जब पुराना रामायण जो अरुण गोविल जी वाला आता था, उस रामायण को आपने देखा है? जी बिल्कुल, वो समय तो ऐसा था कि जब रामायण आता था तो पूरा रोड में शांति हो जाती थी, सब अपने अपने टीवी के पास बैठ जाते थे। इतना वो लोकप्रिय चैनल हुआ रामायण का और उसका बहुत फायदा हमको लगता है कि देश को भी हुआ। आज
हमारे राम आ गए। जय श्री राम। जय श्री राम। कोरोना काल में जब वो रामायण वापस दिखाया गया तो पूरे विश्व में सबसे अधिक देखा जाने वाला कार्यक्रम हो गया। यानी कहा जा सकता है कि राम के चरित्र को पूरा विश्व स्वीकार करता है। बिल्कुल, और स्वीकार करने लायक ही है। एक आदर्श जीवन, एक मर्यादित जीवन का पूरा उसमें भगवान राम ने अपने लीला में वो किया है, और इसको तो मानवता के लिए पूरा विश्व को मानना ही पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में खुशहाली के लिए, शांति के लिए हम चाहते हैं कि प्रभु श्री राम के रास्ते पे चलने के लिए, हम राम काज करने के लिए आप हमारे छत्तीसगढ़ की जनता का आह्वान करें, जिससे वो राम काज करें, जिससे शांति की दिशा में आगे हम बढ़ें, खुशहाली की दिशा में आगे बढ़ें, उन्नति की दिशा में हम आगे बढ़ें। बिल्कुल, आपके माध्यम से पुनः हम छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से सबसे आग्रह करना चाहेंगे कि सभी लोग रामायण का पठन करें, और भगवान राम ने जो आदर्श स्थापित किया है, एक मर्यादा जो स्थापित उन्होंने किया है, तो उसके अनुरूप चलने का प्रयास करें, उनके अनुरूप अपने जीवन को ढालने का प्रयास करें। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में खुशहाली होगी, और सरकार चाहती है कि छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सुख समृद्धि हो, सब में भाईचारा हो, प्रेम हो, और इसके लिए जनता का आशीर्वाद भी बहुत आवश्यक है। आज हमारे राम आ गए। जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे साथ मुख्यमंत्री जी राम काज पर चर्चा कर रहे हैं, प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चर्चा कर रहे हैं। अंतिम में मेरा एक प्रश्न है आपसे कि युवा पीढ़ी लगातार जो है कहीं न कहीं विभिन्न प्रकार के नशे और इन चीज़ों से जो है लिप्त हो जाती है, तो यदि हम प्रभु श्री राम के मार्ग पर चलते हैं, प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चलते हैं, तो उस पर भी बहुत कुछ अंकुश लग सकता है। बिल्कुल लग सकता है। अगर रामायण पढ़ेंगे और राम के जीवन से सीख लेंगे तो निश्चित रूप से नशा से दूर होने का एक युवाओं को, लोगों को ताकत उनको मिलेगी, और उससे अपना छत्तीसगढ़ भी खुशहाल होगा। राम काज में जो हमारी चर्चा हो रही है, तो राम काज का हम विश्राम ले रहे हैं यहाँ पर, लेकिन हम सीताराम कहते हुए जो है मुख्यमंत्री जी के साथ जो है इस कार्यक्रम को यहाँ पर विश्राम देंगे। सीताराम 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 सीताराम। जय श्री राम। जय श्री राम।